हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th से 12th क्लास की जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशीट नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें देखेंगे कि इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी सहयोग यानी कोलैबोरेशन, उसका पिछली वर्कशीट कोलैबोरेशन पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 है। सबसे पहले इस वर्कशीट को अध्ययन करने से पहले, इसको समझने से पहले, इसके जो एक्टिविटीज़ हमको करने से पहले हमें जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, क्लास का नाम और स्टूडेंट नेम, डेट ये डाल। अब हम इस वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो पीछे की वर्कशीट हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से देख के आप उस वर्कशीट को कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, जहाँ पे एक किसी कार्य को करने के लिए कई लोग मिल के एक कार्य को करते हैं, तो उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। तो सहयोग का हमारे जीवन में, हमारी सफलता में और किसी कार्य के सफलता में कितना महत्व है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए ये वर्कशीट बनाई गई है। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे का सहयोग करके अलग अलग स्किल के लोग एक साथ आकर के कार्य को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वर्कशीट। अब देखिए, वर्क कोलैबोरेशन का आप समझ गए कि कोई कार्य करना है और उसमें कई लोगों का सहयोग हो, और उनके सहयोग को ही कोलैबोरेशन बोलते हैं, यानी उनका आपसी सहयोग से किसी काम को करना। अब देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि एक दूसरे के सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। अब क्या है, इस चित्र में देखिए और सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती हैं? अब ये चित्र दिया गया है। अब इस चित्र में देखिए अपना जो भी है, अब काम मान लीजिए कोई भी हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि ये कोई फिल्म बन रही है, मान लीजिए ये इसमें कैमरामैन है, ये इसमें मशीन है जो वहाँ पे कोई चीज़ है बड़ी, उसको उठा के सेट कर रहा है, ये कोई कारीगर है, ये मान लीजिए इंजीनियर है। तो सबके अलग अलग कार्य हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक दूसरे के सहयोग से इनका काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए फिल्म बनती है, तो फिल्म में तो हमारे सामने क्या एक्टर आएगा, हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, मान लीजिए ए हीरो है, बी हीरोइन, सी ये विलन है, बस ऐसे ही आएंगे। लेकिन फिल्म बनने के पीछे बहुत लोग होते हैं। उसमें एक डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, समझ गए। उसमें अलग से डांस डायरेक्टर अलग, डांस का कोच अलग होगा। गाना लिखने वाला जो लिरिसिस्ट लेखक होता है वो होगा। फिर गाने को संगीत देता संगीतकार होता है। गायक अलग होते हैं। अब जिस हीरो और हीरोइन पे गाना फिल्माया जाता है वो अलग होते हैं। यानी एक ही फिल्म बनाने में हज़ारों लोगों का सहयोग लिया जाता है। पैसा कोई जो उसका फाइनेंस करता है वो अलग होगा। उसका जो मूवी होगी उसका जो डायलॉग लिखा जाता है, जो डायलॉग लिखा जाता है उसको लिखने वाले अलग होते हैं। तो ये सब ऐसे एक ही मूवी के लिए, एक ही मान लीजिए काम के लिए हज़ारों लोग कभी कभी सहयोग करते हैं। तो और बिना उनके सहयोग के, सपोज करिए केवल अमिताभ बच्चन जी सोचें कि हम एक फ़िल्म अकेले बना लेंगे तो नहीं बना पाएंगे। वो क्या क्या करेंगे, क्योंकि उनको डांस का कोच चाहिए, उनको गाने के लिए लेखक चाहिए, गाने का संगीतकार चाहिए, वो सब वो करते नहीं। ये तो एक एक्टर है, बहुत करेंगे, गाना खुद गा लेंगे, लेकिन बाकी काम कौन करेगा? हीरोइन कौन बनेगी, विलेन कौन बनेगा, डायरेक्ट कौन करेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन होगा, डायलॉग कौन लिखेगा, फिल्म की कहानी, स्टोरी राइटर एक होता है जो कहानी लिखता है, तो स्टोरी कौन लिखेगा? सारे काम अकेले नहीं कर सकते, और सारे काम अगर अकेले करना भी चाहेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा, क्योंकि वो उनसे हो नहीं पाएगा। हमारे अंदर बहुत ऐसी स्किल्स होती हैं जिनमें हम बहुत कुशल होते हैं, दूसरी स्किल्स में हम उतने कुशल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों का सहयोग लें और दूसरों को सहयोग करें। तो वही है कि अब यहाँ दिया है कि क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती हैं? बिल्कुल, सबकी अलग अलग क्षमताएं जो होती हैं वो काम में विविधता ले आती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जो संगीतकार होगा तो उसकी जो संगीत रचने की क्षमता है वो अधिक है, तो वो फिल्म में जो गाने होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छा एक्टिंग, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, अब वो संगीतकार अच्छे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो एक्टिंग की बहुत अच्छी है, तो एक्टिंग कर लेंगे तो मूवी में एक्टिंग बहुत अच्छी होगी। ऐसे गायक होगा,
अगर जो गायक होगा तो गायक की जो उसकी लय धुन ताल जो भी होगी वो उसमें बहुत प्रवीण होगा, उसकी क्षमता गाने की है तो अच्छा गाना गाएगा और गाना सुपरहिट हो जाएगा। इसी तरीके से जो डायरेक्टर होगा तो डायरेक्ट करने की उसकी क्षमता कैसी है उसी हिसाब से उस मूवी को डायरेक्ट करेगा, उसमें एक्शन ले आएगा। एक्शन डायरेक्टर अलग होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग लोगों की क्षमताएं जो हैं उस काम में और विविधता लाती हैं और वो काम और सफल हो जाता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है कि अलोन वी कैन डू अ लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। यानी कि अकेले हम बहुत कम काम कर सकते हैं और एक साथ मिलकर के हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और बहुत सफल हो सकते हैं। अब देखिए आपको एक प्लान दिया जा रहा है। प्लान क्या है कि प्लेन बनाना है। तो प्लेन कैसे? अपने परिवार के सदस्यों की मदद से टीम बना लीजिए। मान लीजिए आपके परिवार में 2 टीम बनाइए, इधर माताजी, इधर पिताजी, इधर आप हो गए, आपका छोटा भाई, इधर बड़ी बहन, छोटी बहन, चाचा चाची, ऐसे मान लीजिए आपने 4 लोगों की टीम बना ली। अब क्या करना है बच्चों, मैं इसे कागज़ पे लिख के पूरा आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे फिर कॉपी करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आपको समझा दें अच्छे से और आप उसे फिर अपनी क्षमता, इसीलिए देखिए सहयोग की बात है। यानी हम चाहते हैं कि जो ये वर्कशीट सॉल्व करने में आप, हमने तो बता दिया आपको, हमने एक आइडिया दे दिया और फिर आप करिए, तो दोनों के सहयोग से आप अच्छी वर्कशीट कर पाएंगे। आपके घर में देखिए आप जब प्लेन बनाएंगे, आप टीम बनाएंगे तो उसमें मम्मी पापा का भी सहयोग लेंगे। तो इस प्रकार से आप खुद काम करेंगे तो आपकी क्षमताओं का विकास होगा। अगर हमने ही आपका भी काम कर लिया तो फिर आपकी जो क्षमताएं रह गई हैं, आपके अंदर की जो सोचने की क्षमता है, नए तरीके से करने की क्षमता है, वो उतनी विकसित नहीं हो पाएगी, फिर आपके जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए कि आप सभी बच्चों से निवेदन है कि ईएमसी की वर्कशीट या जो भी चीज़ें होती हैं कि ऐसी मतलब कट पेस्ट वाली, या जहाँ पे आपको वर्कशीट बता दी और उसके आंसर दे दिए, तो ऐसी वर्कशीट को कम ही पढ़ा करिए। वहाँ जाइए जहाँ आपकी समझ विकसित हो, आप खुद काम करने का प्रयास करिए। भले गलत हो, आपके पास अध्यापक हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, हमारे विद्यालय में टीचर हैं, आपके भी होंगे, तो आपकी गलती होती कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सर से फिर से दोबारा पूछिए, आपके सर आपको फिर समझाएंगे बेटा आपसे गलती है, आप बोल दो सॉरी सर मेरे से गलती हो गई, दोबारा फिर आप करिए। तो आप खुद करके सीखिए, अपनी क्षमताओं को खुद विकसित करिए। दूसरे की क्षमता के भरोसे हम जिंदगी में ना तो सफल हो पाएंगे, और सफल भी होंगे तो बहुत कम सफल हो पाएंगे। बहुत जिस नहीं है एलोन वी कैन, तो आप बहुत कम सफलता ले पाएंगे, और वो भी अगले जिसकी आप क्षमता के भरोसे काम करो उस पर निर्भर है। अगर उसने आपको हेल्प करना छोड़ दिया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। अब आपने टीम बना ली 2, अब आपको क्या करना है, इधर टीम ए इधर टीम बी, दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज़ लेंगे, हर सदस्य एक एक कागज़ लेगा। और एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तय करे। और आपको एक प्लेन बनाना है, यानी जहाज़ बनाना है, जैसे हम कागज़ के जहाज़ बनाते हैं, तो वो जहाज़ दिखने में खूबसूरत भी हो और ज़्यादा दूरी तय करें। तो ये आपको करना है। अब इसमें क्या करना है, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये है कि अब दोनों टीमों के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक एक हाथ का प्रयोग करेंगे। यानी आपको प्लेन बनाने में अपना एक हाथ क्या रखना है, अपनी पीठ से सटा कर रखना है, एक ही हाथ से बनाना है। अब देखिए हम कोई काम करते हैं तो अपने दोनों हाथ को सहयोग से करते हैं, कभी दिक्कत होती है तो पैर का भी सहयोग, पैर से भी कोई चीज़ छटकती दबा लेते हैं, समझ गए कि नहीं, या किसी और को बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको केवल अपने एक हाथ से, एक एक हाथ से करना है, सबको एक हाथ पीठ से सटा कर रखना है। प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। जब आप प्लेन बना लेंगे तो आपके जो बाकी सदस्य अगर 2 हैं 3 हैं वो उसमें रंग भरेंगे, यानी आप दूसरे के प्लेन में रंग रंगिएगा, आपकी प्लेन को कोई दूसरा रंगेगा। अब क्या है, और जो प्लेन बनाने वाला है वो रंग सजाने में कोई मदद नहीं करेगा। यानी जैसे हमने ये प्लेन बनाई तो इस प्लेन को रंगने में मेरी मदद नहीं होगी, दूसरे की प्लेन रंगने में मदद कर सकता हूँ। इसके बाद प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्य एक एक करके अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। जब प्लेन बन जाएगा तो अपनी टीम के जो दोनों टीम है, टीम जैसे आपने टीम बनाई थी टीम ए और बी, तो टीम ए में जिसको रखा था वो लोग और ये लोग एक एक करके अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। अब देखिए, अब ये अगर आपने कर लिया तो अब जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी करने में, उस क्रियाकलाप को करने में क्या क्या चुनौतियां हैं उसका आपको उत्तर देना है। तो यार जैसे आप अभी अगर देख रहे हैं वीडियो तो अभी, नहीं तो शाम में जब आपके मम्मी पापा मान लीजिए काम से वर्क से आ जाएँ, मम्मी भी खाली हो जाए तो और भाई भी खाली हो जाए, तो एक 10 मिनट का काम है, आप करके देखिएगा। बच्चों आप एक्टिविटी करिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए क्या है कि एक हाथ से प्लेन बनाने में आपको क्या क्या चुनौती सामने आई। एक हाथ से क्या आएगी, पकड़ने की चुनौती आई, कागज़ को मोड़ने में चुनौती आई,
उसको स्थिर रखने में चुनौती आई, उसको सही आकार देने में चुनौती आई। अब आकार देने में क्या है कि सपोज करिए कि कागज़ को आप ऐसे, कागज़ है, इसको यहाँ से ऐसे आपको मान लो मोड़ना है, तो अकेले मोड़ के जहाँ से आप सही मोड़ लगा सकते थे वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो जब टेढ़ा हो जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, वो जैसा आप दोनों हाथों के सहयोग से आकार बना सकते थे, जितनी सटीक बना सकते थे, शायद उतना ना बने। तो ये आपको और भी जब आप बनाइएगा तो आपको और भी कई सारी परेशानियाँ आएंगी, तो आपको चुनौतियाँ आएंगी, आपको उनको लिखना है। अगला है कि प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों में कौन कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया। अब देखिए, आपने तो अपने एक खास से प्लेन बनाया, लेकिन आपके जो टीम के सदस्य थे उन्होंने उसको रंगाई की। क्या की? रंगाई की, तब जाके वो सुंदर बना। ये हो गया। इसके अलावा भी आपको बनाना था। हो सकता है आपने को आकार नहीं बनाने में आया हो, तो आपने अपने किसी एक सदस्य से आप पूछ भी सकते हो कि जहाज़ के प्लेन कैसे बनाएंगे, इसमें कौन सा मोड़ लगाएंगे कि तो वो उसका आँख, वो जो उसका जो सिरा होगा, जैसे मान लीजिए प्लेन ऐसे बनती है ना, यहाँ पे ये दिखाया गया है जो प्लेन, उसका सिरा कैसे नुकीला होगा, आपको ये जैसे है, तो ये कैसे नुकीला होगा, ये आकार कैसे ये होगा, तो ये कैसे बनेगा, आप इसी से पूछ सकते हो। तो आपने किसकी किसकी सदस्य की कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया वो लिखोगे। यानी अपने जो मान ले अपने भाई की डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन अच्छी आती से आपने पूछ लिया, आपकी बहन से रंगाई, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया। अब देखिए आगे, सहयोग की पहचान कैसे करेंगे। तो हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी हैं और हम तक पहुंची हैं। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? अब देखिए, तो आप सोचिए, आपके आसपास सपोज करिए आप घर से निकले हैं और जा रहे हैं बाज़ार, आपने साइकिल से जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये जो साइकिल है, क्या इसको एक आदमी ने अकेले बना लिया? नहीं, ये साइकिल लोहे की बनी है, लोहा तो खदान से आया है, तो खदान से पहले क्या निकाला गया? लोहे का अयस्क, उसको मजदूरों ने निकाला, फिर ट्रक से उसको ढुलाई करके फैक्ट्री में लाया गया। फैक्ट्री में क्या किया गया? उसको जो भट्टी होती है वहाँ पे उसको क्या किया? शुद्ध लोहे को अयस्क था उसको शुद्ध किया गया। उसके लिए इंजीनियर होते हैं, उसके लिए उनके अपना जो फैक्ट्री का मालिक होता है, उनके सुपरवाइज़र होते हैं, और यहाँ पे वर्कर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो सब काम करते हैं। फिर लोहा बनाते हैं, फिर लोहे को डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर लोहा साइकिल की फैक्ट्री में आया, तो साइकिल की फैक्ट्री में भी क्या हुआ? लोहे को अलग अलग कर, उसका मान लीजिए ये रिम बन गई, ये चक्के की रिम बन गई, यहाँ हैंडल बन गया, हर चीज़ बन रही है। अब उसको जो चक्के होते हैं वो रबड़ के होते हैं, तो रबड़ दूसरी फैक्ट्री से आया, फिर चक्के बनाए गए, ट्यूब बनाए गए, तो ऐसे करके उसमें फिर यहाँ भी टेक्नीशियन, यहाँ भी वर्कर आएंगे, तो वो जाके उस आपकी साइकिल को इंस्टॉल करेंगे, तब आपकी साइकिल बनेगी। तो एक साइकिल बनाने में समझ लीजिए 50 लोगों का सहयोग मिलता है, तब जाके एक साइकिल बनती है। तो ऐसे ही कोई भी काम में कई सारे लोगों का सहयोग होता है। अब नीचे उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को थोड़ा हम पढ़ते हैं। क्या है कि नीचे दिए गए उदाहरण की तरफ किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसके बनाने में किस प्रकार से दूसरों के सहयोग से मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो इसमें क्या है कि देखिए कि आपको नीचे उदाहरण दिया गया है कि एक वस्तु का चुनाव कीजिए, उसमें से कई वस्तुओं में एक साथ चुनाव कीजिए और उसको बनाने के लिए किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से और मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंच की प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। अब यहाँ कहने का मतलब है, आपको जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, तो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म क्या टेलर ने अकेले बना दी? नहीं। अब उसमें ये देख रहे हैं जैसे फैक्ट्री में इन्हें कौन कौन डिज़ाइन करता है, आपको लिखना पड़ेगा कौन डिज़ाइन करता है। पहले कपड़े की नाप होगी, वो टेलर करेगा। जो डिज़ाइनर होते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं कपड़ों की, उसको फैक्ट्री में अलग होते हैं, उनकी क्षमता क्या होती है, वो उसी में, यानी वो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन कट कर लेते हैं, बनाते हैं, तो वो करते हैं। टेलर उसको सिलता है, उसके बाद उसमें जो धागे के लिए धागा कहाँ से आएगा, तो धागा दूसरी फैक्ट्री से आता है। धागा कौन सा लगेगा, फिर उस कपड़े की कलरिंग कौन करेगा, तो कलर मास्टर जो होते हैं, जो जिनकी क्षमता है कि वो कपड़े को बहुत अच्छे से कलर कर लेते हैं। कलर कहाँ पे कौन सा लगेगा वो लिखेंगे, बनाते हैं। साइज़ क्या होगा, तो साइज़ अपना जो डिज़ाइनर होगा वो तैयार करेगा। तो ये चीज़ें इतने लोग मिल करके आपकी फैक्ट्री में
जो आपकी डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन करते हैं, उसमें रंग बनाते हैं। कोई रंग डिज़ाइन करेगा तो कोई कलर डिज़ाइन करेगा, कोई उसकी साइज़ डिज़ाइन करेगा, कोई उसमें कटिंग का काम कर लेगा कि साइज़ हो गया, कितना कपड़ा लगेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। कटिंग कौन करता है? तो भाई कटिंग मास्टर जो होगा, जो टेलर होगा या उसका अलग से जो डिज़ाइनर होगा वो कटिंग करेगा। टेलर तो सी देगा, लेकिन जो डिज़ाइनर होगा वो उसको कटिंग करेगा। बटन और जिप कौन लगाता है? तो ये टेलर ही लगाएगा बटन और जिप। प्रेस करके पैक कौन करता है? तो जो आयरन मैन होते हैं वो प्रेस करते हैं, और पैक करने के लिए या तो आयरन मैन होता है या तो उनकी एक टीम होती है जो उसी में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। किसमें? पैकिंग में। तो आप देखिए, कभी कभी आप अगर सोचिए आपके घर में कोई सामान है, आपको पैक करना है, आप नहीं कर पाते हो, आपको उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन वहीं पे हो सकता है आपकी मम्मी बहुत अच्छा पैक कर लेती हो, या आपके घर में आपकी बहन बहुत अच्छा कोई चीज़ को पैक कर लेती हो। क्यों? क्योंकि वो उनकी क्षमता है, उस क्षमता में वो कुशल हो चुके हैं। तो या हम कभी कभी जैसे घर से लोग बाहर जाते हैं तो पैकिंग और मूवर्स का अलग से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, उनके पास वो सारी इंस्ट्रूमेंट हैं और वो सालों से वही काम कर रहे हैं, तो हमारे सामान को बहुत अच्छे से पैक कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो पैक करने के लिए अलग टीम होती है। इस प्रक्रिया में डिजाइनर आदि के बारे में मतभेद होता है तो उसे कौन सुलझाते होंगे? तो जाहिर सी बात है कि अगर डिजाइन में मतभेद हो रहा है, टेलर कह रहा नहीं ऐसे डिजाइन बनाओ, डिजाइनर कह रहा ऐसे करो ऐसे करो, तो उनका एक हेड होता है, हेड या जिसे सुपरवाइज़र बोलते हैं सबका डिज़ाइन का, तो वो आएगा और वो जो उनका जो या तो जो मालिक होगा वो दोनों बैठ के सबकी समस्याएं सुनेंगे और फिर वो बताएंगे कि नहीं ये वाली डिज़ाइन ही इस कपड़े पे सूट करेगी, और ये जिसके लिए वो कपड़ा बनाया जा रहा है जिन बच्चों के लिए, उनके लिए यही सूटेबल है, और वो फिर निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से एक कंपनी में आपकी यूनिफॉर्म बनने में भी कई सारे लोगों का सहयोग होता है। उन लोगों का कौन कौन प्रतिभागिता है, वस्तु का नाम क्या है, कौन कैसे क्या बनाता है, इनको आप चुनिएगा और आपको अपनी जो वर्कशीट की जो आंसर शीट है उस पर लिखना है। अब आगे क्या है कि बॉक्स में जो आपने लिखा है उसको ध्यान में रखकर जवाब दीजिए। क्या है? एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है? तो आपको लिखना कैसे बन जाती है, क्योंकि एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करके हम नई वस्तु कैसे बना लेते हैं, क्योंकि उनकी क्षमताओं से नई वस्तु बनाने में हम डिजाइन के लिए दूसरे का क्षमता का प्रयोग कर लेते हैं, और जो अन्य समस्याएं आती हैं उनको भी हम एक दूसरे के सहयोग से बना लेते हैं। हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं काम देखने को मिलते हैं जहां आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु और काम का उदाहरण दीजिए। तो आप किसी काम का, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है आपके पास, तो आप देखिए कि बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग में तो आप देखिए कि बिल्डिंग बनाने में कौन कौन से लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि मिस्त्री हो गया, लेबर हो गया, उसका डिज़ाइनर हो गया, इंजीनियर हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। सहयोग के बिना जब मतभेद होता है तो कैसे सुलझाते हैं? तो हम मिल बैठ के सुलझाते हैं, या अपने से जो बड़ा जो हेड होता है उसके सहयोग से क्या करते हैं, अपनी जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाते हैं। अब इसमें यह है कि जहाँ भी हमारे आसपास कुछ भी काम होता है तो हम देखते हैं कि कई लोगों का योगदान होता है, और जब ज़्यादा लोगों का योगदान होता है तो यानी हम ज़्यादा लोगों की क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो काम में विविधता देखने को मिलती है, और हर आदमी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि जैसे ही मान लीजिए आपने मूवी बनाई, या आपको एक गाना, आपका एल्बम बनाना है, गाना बनाना है, आजकल आप लोग भी बच्चे वीडियो बनाते होंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो उसमें क्या होता है कि लेखक जो है अलग अलग गाने लिखेगा, संगीतकार अलग अलग संगीत देगा, गायक अलग अलग तरीके से गाएगा, उसमें जो एक्टिंग करेगा अलग अलग तरीके से हर गाने में एक्टिंग करेगा। अगर एक ही गाने में एक ही गाना, एक ही धुन हर गाने में, और एक ही एक्टिंग, एक ही हीरो, एक ही कपड़े, सब कुछ रहे, तो फिर बोर हो जाओगे, आप 10 गाने क्यों देखोगे? यानी विविधता कैसे आएगी? जब नई नई चीज़ें आएंगी। नई नई चीज़ें कैसे आएंगी? कि जब आप कई लोगों का सहयोग लेंगे, उनकी क्षमताओं का सहयोग लेंगे, तो वो आपको अपने हिसाब से, उनकी क्षमता आपसे अलग होगी, और वो आपका जो काम होगा, आपका जो गाना होगा वो हिट होगा। उसमें बहुत ज़्यादा विविधता आएगी, नई धुन आएगी, नए गाने आएंगे, नए गायक आएंगे, तो लोगों को पसंद आएगा, और लोग, आपका गाना भी हिट होगा और लोगों को आनंद भी मिलेगा। तो बच्चों, ये रही सहयोग की आपकी ये वर्कशीट। हमें आशा है कि आप इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसको जो है अपने दोस्तों तक और भी लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि वो सहयोग के महत्व को समझ सकें, और आप सहयोग लेकर के अपने काम को पूरा करके अपने जीवन में आगे और सफल बने। धन्यवाद।